अस्सलाम वालेकुम तो वाला तो साथियों, कैसे आप सब लोग। फाइनली हम यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो कि आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन नंबर सिस्टम में ही पूछे जाते हैं। अब नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है और किस अंदाज में पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है, ये आपको समझना है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये जो है आपको कुछ ही लेक्चर्स जो है डेमो प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप ये कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें आपको रिदम वाइज मैथमेटिक्स के टॉपिक्स मिलेंगे, रीजनिंग के लेक्चर्स मिलेंगे, जीके के लेक्चर्स मिलेंगे, जीएस के लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस वहां पे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनके एनालाइज वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह, अगर आप रिदम वाइज कंप्लीट कोर्स पाना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगी, लिंक मिलेगी, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी अपने जितने भी आपके डाउट्स है वो पूरे कर सकते हो। तो जो ये नंबर सिस्टम है, इसमें आपको क्या कुछ पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है, वो आपको समझ लेना है। नंबर सिस्टम में सिर्फ नंबर्स ही नहीं पढ़ने हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ इन पे किस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स में इंक्लूड करने वाला हूँ जो हम इसी के साथ पढ़ेंगे, जैसे कि प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है, डिसिमल फ्रैक्शंस है, डिसिमल को किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, वो आपको सीखना है। बहुत कुछ आपको नंबर सिस्टम में सीखना है जो हम करने वाले हैं। तो आज हम नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक करने वाले हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या समझना है, ये नंबर सिस्टम समझना है कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। सिंपली आपको एकेडमिक पर्पज से नहीं पढ़ना है, यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक एज पर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको उसी अंदाज से पढ़ना है, आपको कल को जाके थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको पॉइंट्स लिखने हैं। तो आप इतना याद रख लेना अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि नंबर सिस्टम क्या है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स की स्टडी करते हैं। इतना याद रख लिया। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, फैक्टर। फैक्टर किसे कहते हैं, बस इसको समझ लो, या आपको आगे जाके काम आएगा। देखो, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं एक नंबर ले लेता हूं। मैंने एक नंबर लिया 10, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, नंबर और डिजिट में क्या फर्क है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, ऐसे चलो ये बाद में समझ लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 10, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ 10 के फैक्टर्स क्या है, सपोज आपको मान लेना है कि 10 जो है किस किस के टेबल में आता है। देखो, 1 के टेबल में तो सभी नंबर्स आते हैं, वो तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 के टेबल में आता है 2 इंटू 5 10। 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता है। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, 10 नहीं आता है, मत आता है। क्या 4 के टेबल में 10 आता है? 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, 4 4 आर 16, नहीं आता है। क्या 5 के टेबल में आता है 10? 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, हाँ 5 के टेबल में आता है। दैट मीन 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। क्या 6 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता है। क्या 7 के टेबल में आता है? नहीं आता है। सीधी सी बात है, 10 के टेबल में आता है। और 1 के टेबल में आता है, वो तो पता ही है। ये जो हमने देखा कि 10 किस किस के टेबल में आता है, ये जो 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, यही इसके फैक्टर्स हैं। हम कह सकते हैं 2, 5 और 10 जो है 10 के फैक्टर्स हैं। समझ लिया इतना? समझ लिया इतना? अब देखो, अब अगर मैं आपसे कहूं 20 के फैक्टर्स बताओ, तो आपको देखना है कि 20 किस किस के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, वो तो हमें पता ही है। 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है, 2 10 20। 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 4 के टेबल में आता है, हाँ आता है, 4 इंटू 5, 4 5 20। क्या 5 के टेबल में आता है? हाँ आता है। क्या 6 के टेबल में आता है? नहीं आता। क्या 7 के टेबल में आता है? नहीं आता। 8 के टेबल में आता है? नहीं आता। 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 10 के टेबल में आता है, हाँ 10 इंटू 2 20। 11 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 12 के टेबल में नहीं आता है। 13 के भी नहीं, 14 के भी नहीं, 15 के भी नहीं, 16 के भी नहीं, 17 के भी नहीं। अब डायरेक्टली ये 20 के टेबल में आता है। दैट मीन ये जो यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से, 2 4 5 10 20, ये सभी क्या है, फैक्टर्स है किसके, 20 के। समझ लिया फैक्टर किसको कहते हैं? समझ लिया ना इतना, फैक्टर किसको कहते हैं? बस इतना मुझे आपको क्लियर करना था फैक्टर के रिगार्डिंग। आई होप कि अब अगर आप आगे जाके फैक्टर सुनोगे, आप डिस्टर्ब नहीं हो जाओगे, आपको पता है फैक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं
टाइप्स ऑफ नंबर्स पे, यानी कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। देखो ये आपको याद जरूरी रखना है, यहाँ पे जो नंबर्स में आपको पढ़ाऊंगा ये आपको याद रखना है, फिर इसी के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि वो आपको बताएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल नंबर। नहीं, वो इन्हीं के बेस पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इस तरह से फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले नंबर्स की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो सबसे पहला हमारा जो नंबर आता है, नंबर की कैटेगरी में टाइप्स के नंबर्स में जो सबसे पहला नंबर आता है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? देखो जितने भी नंबर्स हैं एक्सेप्ट जीरो, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन टू कहां तक, इन्फिनिटी तक, इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स किसे कहते हैं? यानी कि नेचुरल। नेचुरल मतलब एक से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स हम किन्हें कहते हैं? इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, यानी कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन टू इन्फिनिटी। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं होल नंबर्स। तो सबसे सबसे पहली डिफरेंस आपको समझ में आ गई नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में, वो ये है कि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं। समझ गया? इतना इतना आपको क्लियर हो गया नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, और वहां पे कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे, क्या आप आंसर कर सकते हो? हाँ आप कर सकते हो। आपको पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, आपको पता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 ही हमारा सबसे छोटा होल नंबर है। अब यहां पे अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर एंड लार्जेस्ट होल नंबर, क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो आप लार्जेस्ट नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं बता सकते हो, ये आप याद रखिए। समझ गए? समझ गए आप इतना अच्छी तरह से? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। होल नंबर किन्हें कहते हैं? जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। स्मॉल नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 है। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? 0 है। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर और होल नंबर हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो हम लार्जेस्ट नहीं बता सकते, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसके बाद आता है प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो मैंने आपको फैक्टर्स सिखाए थे वो आपको यहाँ पे काम आएंगे। प्राइम नंबर उन सभी नंबर्स को कहते हैं जिनका फैक्टर या जिनके फैक्टर एक तो वो नंबर खुद हो और एक उसका फैक्टर हो। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं कहता हूं आपसे 2। 2 एक प्राइम नंबर है। क्यों 2 एक प्राइम नंबर है? अगर मैं 2 के फैक्टर निकालूं तो एक तो 1 इसका फैक्टर आएगा और इसका 2 फैक्टर आएगा। इसके अलावा 2 का कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा। यानी कि ये जो 2 मैंने आपको बताया, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनेंगे, एक तो 1 और दूसरा 2। यानी कि 2 किस किस के टेबल में आएगा? एक तो 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा। इन दो नंबर के अलावा ये किसी भी टेबल में नहीं आएगा। तो प्राइम नंबर उन्हीं नंबर को कहते हैं जिनका फैक्टर एक तो वो नंबर खुद हो और एक उसका फैक्टर हो, यानी कि 1 उसका फैक्टर हो। ये सीधी सी बात है, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है ना? यानी कि जो नंबर खुद मतलब जो वो नंबर है वो खुद ही अपने नंबर का फैक्टर हो और एक उसका फैक्टर हो, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। अब देखिए, अगर मैं एग्जांपल बताऊं प्राइम नंबर, देखो मैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स के एग्जांपल बता देता हूँ। 2, क्या 2 एक प्राइम नंबर है? हाँ है, क्योंकि ये 2 के भी टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आता। अब अगर मैं 3 की बात करूं, क्या 3 एक प्राइम नंबर है? मैंने क्या कहा, प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो भी नंबर प्राइम नंबर होगा उसके केवल 2 फैक्टर होंगे। एक तो वो नंबर खुद फैक्टर होगा, दूसरा 1 उसका फैक्टर होगा। या आप इस तरह से कह सकते हो, कोई भी नंबर प्राइम नंबर तब बनेगा जब वो नंबर एक तो एक के टेबल में आए और दूसरा वो जो नंबर होगा खुद उसके टेबल में आए।
देखो 3 की अगर मैं बात करूं, क्या 3 एक प्राइम नंबर है? 3 एक प्राइम नंबर है? हाँ ये प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 जो है सिर्फ और सिर्फ 2 के टेबल में आता है, एक तो 1 एक तो 3। इसके अलावा ये किसी के टेबल में नहीं आएगा, या आप कह सकते हो कि 3 के सिर्फ 2 फैक्टर्स है, एक तो 1 और दूसरा 3। इसके अलावा कोई भी फैक्टर इसका नहीं है। इसके बाद अगर मैं 4 कहूं, 4 तो नहीं है। देखो अगर मैं कहूंगा क्या 4 एक प्राइम नंबर है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो ये 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, यानी कि इसके ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 5 हम कह सकते हैं, 5 एक प्राइम नंबर है। 7 हम कह सकते हैं, 7 एक प्राइम नंबर है। हम 11 हम कह सकते हैं, एक प्राइम नंबर है। 13 हम कह सकते हैं, प्राइम नंबर है। यानी कि जो नंबर्स सिर्फ एक के टेबल में आए और खुद वो जो नंबर हो उसके टेबल में आए, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। समझ लिया इतना? समझ लिया इतना प्राइम नंबर किसे कहते हैं? देखिए, प्राइम नंबर के रिगार्डिंग आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि आपके काम आएंगे। वो पॉइंट्स क्या है? देखो, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं ना, मैंने आपको अभी बताया ना। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या है? वो 2 है, ये याद रख लेना। 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और अगर मैं बात करूं, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सभी के सभी ऑड नंबर होते हैं। जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सभी के सभी ऑड नंबर होते हैं सिवाय 2 के। यानी कि 2 एक इकलौता प्राइम नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट भी है और इवन है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ऑड है। कि फैक्ट याद रखना आपके बहुत काम आएगा, आगे जाके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? उस समय आपको 2 मार्क करना होगा। या आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर? वहां पे 2 होगा। या आपसे पूछा जा सकता है, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर? नोट कर लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है ना, 2। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो उस समय 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है लेकिन ये इवन है, तो उस समय 3 आएगा। ये याद रख लेना, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। इसी के बेस पे आगे जाके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको नॉलेज होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आपने याद रख लिया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, और 2 एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है, ये भी आपको याद रख लेना। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है वो कौन सा है? वो है 97। याद रख लेना। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो 3 डिजिट के आते हैं। यानी कि लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? वो है 97। अब नॉलेज होनी क्यों जरूरी है? कल को आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर? जब आपको पता होगा जो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है वो है 97, और आपको ये भी पता होगा जो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है वो है 3, तो आपको पता होगा, तभी जाके आप इनकी डिफरेंस निकाल सकोगे। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो उस समय जब आपको पता होगा 2 एक स्मॉलेस्ट इवन नंबर है या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और 3 जो है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है, तब जाके आप इनकी डिफरेंस निकाल पाओगे। इतना समझ लिया आपने? इतना याद रख लिया नंबर प्राइम नंबर्स के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना, देखो 1 से लेकर 50 तक, 1 से डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाएगा आपके को एग्जाम में। 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? याद रख लेना, 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। यानी कि इन दो के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, 1 से लेकर 50 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनके बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है ना? इसके बाद 50 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। यानी कि 50 से लेकर 100 तक इनके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 10 प्राइम नंबर्स हैं। अब ये तो आपने याद रख लिया। 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10 प्राइम नंबर होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 25 होते हैं। देखो माय डियर फ्रेंड्स, फैक्ट पूछे जाएंगे, याद रख लेना, नोट कर लेना। कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं। ठीक है ना? और
1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 46। बस इतना आपको याद रख लेना है, ज्यादा झंझट नहीं उठानी, इतना ही पूछा जाएगा। 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं। ये आप अच्छी तरह से याद रखोगे, ये आप अच्छी तरह से नोट डाउन करोगे प्राइम नंबर्स के बारे में। ये जो भी मैंने आपको समझाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखे आपने, याद रखे। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट नंबर पे, दैट इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? देखो, प्राइम नंबर मैंने आपको क्या बताया, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और खुद वो नंबर। कंपोजिट नंबर वो सभी नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं होंगे, यानी कि एक से ज्यादा जिसके फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर है। मैंने आपको अभी कहा 3 क्या है, 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक तो 1 और दूसरा खुद यही नंबर 3, यानी कि ये 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। अब अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के ज्यादा फैक्टर हैं, ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, यानी कि इसके 3 फैक्टर है। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन 4 के तो 3 फैक्टर आ गए। अब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वही कहलाता है कंपोजिट नंबर। समझ गए ना? यानी कि जिसके 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। यानी कि 4 है आपका कंपोजिट नंबर, 6 है आपका कंपोजिट नंबर, 8 है आपका कंपोजिट नंबर, 10 है आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है ना? ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम आ जाते हैं इवन नंबर पे। इवन नंबर किसे कहते हैं और ऑड नंबर किसे कहते हैं? बेसिकली सबको पता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ये सभी के सभी नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है कैसे? देखो, 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 आर 2, तो यहां पे 0 आएगा। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 2 आर 4, तो यहां पे 0 आएगा। अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 आर 6, तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। अगर मैं 8 को डिवाइड करूंगा 2 से, 2 4 आर 8, तो यहां पे हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। यानी कि जो भी इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे डिविजिबल है किससे? 2 से। जितने भी इवन नंबर्स हैं वो डिविजिबल होते हैं 2 से। अब आपने याद रख लिया ना, इवन नंबर किसे कहते हैं? जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे उनको हम इवन नंबर कहेंगे, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे उनको हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 15 नहीं 15 है, हाँ 15 है। तो ये सभी के सभी क्या है? ये ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। अगर आप इनको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। समझ लिया आपने? जितने भी नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं, और जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको हम ऑड नंबर की कैटेगरी में लाते हैं। बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, लेकिन फिर भी ये जो बाकी के नंबर है मैं आपको समझा लेता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अदरवाइज आपके एग्जाम में जो नंबर्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम पूछी जाएगी वो इन्हीं नंबर्स के रिगार्डिंग रिलेटेड पूछी जाएगी, इसके अलावा नहीं पूछी जाएगी। अब को प्राइम नंबर किसे कहते हैं ये आपको समझ लेना है। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जिनका HCF 1 होगा। कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जिनका LCM 1 हो, HCF 1 होगा, तो वो क्या कहलाते हैं? वो नंबर्स कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। जस्ट टेक एन एग्जांपल में 1 और 2, ये नेचुरल नंबर है ना, 1 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है। जब आप इनका HCF निकालोगे, हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैंने क्लास प्रोवाइड करवाए हैं, जिसको पता होगा वो समझ रहा होगा, जिसको पता नहीं है बस फिलहाल आप इतना रट लो कि 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है। इन दोनों के बीच में HCF, जब इनका आप HCF निकालोगे तो वो 1 आएगा। यानी कि दो ऐसे नेचुरल नंबर जिनका HCF 1 होगा उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर। समझ लिया? को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? दो नेचुरल नंबर के बीच में जब LCM HCF 1 होगा तो उन नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं
जिन दो प्राइम नंबर के बीच में क्या होगी, 2 की डिफरेंस होगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं 3 की बात करता हूं और 5 की बात करता हूं। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितनी है? डिफरेंस कितनी है? 5 में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे 3, तो वहां पे 2 आएगा। यानी कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, दो प्राइम नंबर के बीच में जब 2 की डिफरेंस होगी, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। यानी कि 3 और 5 को हम कह सकते हैं ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। अब अगर मैं 5 और 7 की बात करूं, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 2 की डिफरेंस है। तो मैं कह सकता हूं 5 और 7 क्या है? ये आपस में ट्विन प्राइम नंबर्स है। समझ लिया इतना? क्लियर हो गया इतना? इसे क्या कहते हैं? चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नंबर की तरफ, दैट इज परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हम किसे कहते हैं? या हम पहले परफेक्ट स्क्वायर देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? जब भी हम दो, जो देखो, जब भी हम किसी भी नेचुरल नंबर को उसी नंबर से मल्टीपल करते हैं, तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं 2 ले लेता हूं। 2 क्या है? 2 एक नेचुरल नंबर है। मैंने क्या कहा? जब भी हम किसी भी नेचुरल नंबर को उसी नंबर से मल्टीपल करेंगे, सपोज ये नेचुरल नंबर है 2, मैं इसको इसी से मल्टीपल कर लेता हूं, वहां पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 4। तो ये अब क्या बना? 2 का स्क्वायर बना ना, वही बना 4। तो इन्हीं इन्हें हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना? यानी कि 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। समझ लिया इतना? समझ लिया इतना? तो जो भी नेचुरल नंबर अपने ही नंबर से मल्टीपल किया जाएगा, उसे उस कंडीशन में वहां पे जो रिजल्ट बनेगा, उस कंडीशन को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब इसी तरह से जो भी नेचुरल नंबर है उसको 3 टाइम्स मल्टीपल किया जाएगा, दैट मीन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 आर 4 2 आर 8। तो इस कंडीशन को हम कह सकते हैं परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर। समझ लिया? इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2 का क्यूब, या 2 का स्क्वायर, या 3 का स्क्वायर, या 3 का क्यूब। इस तरह से हम इसको राइट करते हैं, लिखते हैं। समझ लिया इतना? क्लियर हो गया इतना? अब आ जाते हैं हम रियल नंबर पे। रियल नंबर किसे कहते हैं? देखिए यहां पे ये आपका इंपॉर्टेंट रह सकता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जितने भी नंबर्स हमने अभी तक पढ़े, चाहे वो हमने ऑड नंबर पढ़ा, टू प्राइम नंबर पढ़ा, ट्विन प्राइम नंबर पढ़ा, परफेक्ट नंबर पढ़ा, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, जितने भी नंबर्स हमने पढ़े, वो सारे के सारे रिप्रेजेंट किए जाते हैं कहाँ? रियल नंबर्स में। यानी कि रियल नंबर्स में ये सभी के सभी नंबर्स आते हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हो, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो जो भी नंबर्स आते हैं वो किस में आते हैं? वो रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। समझ गए? अब इसके दो टाइप हैं, रेशनल और इरेशनल। ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। या इस तरह से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। इस तरह से आपको नॉलेज होनी चाहिए, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, बस। और रियल नंबर वगैरह से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? जितने भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और ये जो क्यू है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और क्यू का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, उन सभी नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं लिखता हूं 2 बाई 11। तो 2 को हम p कंसिडर करेंगे, क्यू को हम 11 कंसिडर करेंगे, ठीक है ना? यानी कि p और q क्या है? ये इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या है? कोई भी नंबर है। p कोई भी नंबर होना चाहिए, q कोई भी नंबर होना चाहिए, लेकिन q का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब ऐसे नंबर्स हमें दिखेंगे, हम मानेंगे ये नंबर्स क्या है? ये रेशनल नंबर्स है। जैसे कि मैंने कहा 2 बाई 11, कहा ना 2 बाई 11, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। क्यों ये रैशनल नंबर है? यहाँ पे p एक इंटीजर है जो कि 2 है, p का वैल्यू 2 है, q भी जो है इंटीजर है जिसका वैल्यू 11 है,
लेकिन यहाँ पे क्यों जो है 0 के बराबर नहीं है, तो इससे हम कह सकते हैं कि 2/11 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब अगर मैं कहूं 2/0 क्या ये रैशनल नंबर है? 2/0 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये p/q की फॉर्म में है। हम p को 2 इंटीजर मान सकते हैं, q 0 के बराबर है, q 0 को भी इंटीजर मान सकते हैं, लेकिन कंडीशन मैंने आपको अभी बताई ना, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इससे हम कह सकते हैं 2/0 जो है ये एक रेशनल नंबर नहीं है। तो ये क्या है? अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये रेशनल नंबर है। समझ गया? हो गया कंसेप्ट क्लियर? जितने भी नंबर्स रेशनल नंबर नहीं होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दूं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं कह रहा हूँ 5/11 क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है। यहाँ 5 जो है p हम कंसिडर कर सकते हैं, q जो है 11 कंसिडर कर सकते हैं, और 11 जो है 0 के बराबर नहीं है, q जो है 0 के बराबर नहीं है। 5/11 एक रेशनल नंबर है। क्या 5/2 रेशनल नंबर है? हाँ ये रेशनल नंबर है, क्योंकि p 5 के बराबर है, q 2 के बराबर है, और q जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये रेशनल नंबर हम कह सकते हैं। क्या हम 0/3 को रेशनल नंबर कंसिडर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या ये p/q की फॉर्म में है? हाँ, हम 0 को p मान सकते हैं, q को 3 मान सकते हैं, तो ये p/q की फॉर्म में है, और यहाँ पे q 3 के बराबर है। p अगर 0 के बराबर है तो होने दो, हमें उससे कोई फर्क नहीं है। क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? तो इसे हम कह सकते हैं ये एक रैशनल नंबर है। समझ गया? इतना क्लियर हो गया? अब अगर मैं कहूं रूट 100 डिवाइड बाई 3 क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो आप उस समय क्या मानोगे? देखो ये जो रूट 100 है इसको हम लिख सकते हैं ना 10 का स्क्वायर, और इस पे हम रूट लगा सकते हैं, डिवाइड बाई 3। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 10/3। तो 10/3 भी तो p/q की फॉर्म में है, और q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, तो इसे भी हम कह सकते हैं ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। और जितने भी नंबर्स रेशनल नंबर नहीं होंगे तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? उन्हें हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। ये आपने याद रख लिया। क्लियर हो गया इतना? क्लियर हो गया इतना कि किसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ऑड नंबर किसको कहते हैं, इवन नंबर किसको कहते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ा ये सारा कुछ। अब हमें पढ़ना है कि इन नंबर्स के बेस पे प्रॉब्लम्स किस तरह से पूछी जाती हैं, वो आपको अच्छी तरह से सीख लेनी है, ठीक ना? किस तरह से क्या कुछ इनके रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम्स पूछी जाएगी, किस तरह से इनके रिगार्डिंग आपको जो है वैल्यूज पूछे जाएंगे, इस इनके बेस पे किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है, वो अब आपको यहाँ पे अच्छी तरह से